प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। पिछले वीडियो में अपन ने ममता कहानी पढ़ी और उसमें अपन ने पढ़ा कि रोहतास दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार हो जाता है और जैसे ही शेरशाह का अधिकार होता है तो ममता वहाँ से निकल जाती है, वहाँ से चली जाती है। और वो कहाँ जाती है ये अपन आज पढ़ेंगे। तो देखो, काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार, धर्मचक्र विहार जो है वो क्या है? बौद्ध धर्म का उपासना स्थल, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। वहाँ पे क्या था? मौर्य और गुप्त सम्राट जो थे उनके जो यश था उसकी बहुत सारी यादें वहाँ पे बिखरी हुई थी। खंडहर था मतलब वो क्या थे? अब टूट फूट गए थे, भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढकी हुई प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पकला की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। तो रोहतास दुर्ग से ममता जो है वो कहाँ जाती है? काशी के उत्तर में जो धर्मचक्र विहार है वहाँ चली जाती है। धर्मचक्र विहार बौद्ध धर्म का उपासना केंद्र था, वहाँ पे वह भी चली जाती है। और ये बौद्ध धर्म का जो उपासना स्थल है यहाँ पे क्या है? मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के खंडहर अब भी मौजूद हैं। और वो किस प्रकार से? भग्न चूड़ा, भग्न बिखरे हुए, चूड़ा जो होता है वो होते हैं बाल, यानी किस प्रकार से? जैसे बिखरे हुए बाल हो, तृण तिनके गुल्मों से ढकी हुई प्राचीर, तिनके लताएं आदि से चारों तरफ जो प्राचीर थी वो ढकी हुई थी, ईंटों के ढेर बिखरे हुए थे और उन सब में क्या था? भारतीय शिल्पकला की विभूति, ऐश्वर्य या वैभव बिखरा हुआ था। और वह वैभव ग्रीष्म की चंद्रिका, चांदनी रात में अपने को शीतल कर रही थी। यानी वह जो वैभव था, जो ऐश्वर्य था शिल्पकला का, वो चारों तरफ बिखरा हुआ था। उस स्थान पे जाकर के वह रहने लगी जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। यही क्या है? जो काशी का उत्तर धर्मचक्र विहार है, यहीं पे क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम बार उपदेश दिए थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष, टूटे फूटे अवशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। वहीं वह अपनी एक झोंपड़ी बना लेती है और क्या कर रही है कि उसमें एक दीप प्रज्वलित है, दीपक जला हुआ है और उस दीप के प्रकाश में क्या कर रही है? स्त्री बैठी हुई पाठ कर रही है। पाठ क्या कर रही है? अन्यास चिंते यंतो माँ ए जनाः पर्युपासते। इस प्रकार से, यानी आगे डॉट डॉट करके, मतलब ये जो पाठ है ये आगे भी उसका है, लेकिन बीच में ही क्या हो जाता है? कोई व्यवधान आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है और पाठ रुक जाता है। इसका अर्थ क्या होगा? अन्यस चिंते यंतो माँ ए जनाः पर्युपासते। इसका अर्थ है विद्यार्थियों, जो अन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मैं निरंतर मेरे साधना में निरंतर लगे हुए हैं, उन भक्तों को मैं यानी क्या करता हूँ? उनके योगक्षेम को वहन करता हूँ। इस प्रकार से इसका आगे और अर्थ होगा। इसका अर्थ तो इतना ही है कि जो अन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं,
इतना ही अर्थ है इसका। आगे ये पाठ इस प्रकार से चलता है, लेकिन बीच में ही क्या होता है, कोई व्यवधान आ जाता है, बाधा आ जाती है और पाठ रुक जाता है। एक भीषण, पाठ क्यों रुकता है देखो, एक भीषण और हताश आकृति, भीषण भयानक कह सकते हैं अपन, हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, पर उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। यानी ममता जो पाठ कर रही थी उसका पाठ बीच में ही रुक जाता है, क्योंकि जो उसकी झोपड़ी थी उसके द्वार पे कोई एक भीषण विशालकाय व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है। तो उसने कपाट बंद करने चाहिए, किवाड़ बंद करने चाहिए, लेकिन इतने में ही वह कहता है कि मुझे आश्रय चाहिए माता। ममता कहती है, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। उत्तर मिलता है, मैं मुगल हूं, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। चौसा युद्ध शेरशाह के साथ हुआ था, हुमायूं का, और इसमें हुमायूं की हार होती है। तो चौसा युद्ध जो है शेरशाह के साथ हुआ, हुमायूं की हार हो जाती है। ये हुआ था 1539 में। तो विपन्न होकर मतलब हार करके आया हूं, मैं रक्षा चाहता हूं, इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए, मतलब आगे और कुछ कहने में वह क्या हो गई, असमर्थ हो गई। तब क्या कहता है, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब, वही यानी तुम्हारे भी चेहरे पर वही कठोर प्रतिबिंब, यानी तुम्हारा चेहरा भी वैसा ही कठोर है, तुम्हारे मुख पर भी है, यानी वही कठोरता। कौन सी? जो शेरशाह के मुख पर जैसी कठोरता है वैसी कठोरता तुम्हारे मुख पर है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूर आश्रय खोज लो। यानी ममता क्या कहती है कि तुम शेरशाह से हार करके आए हो, लेकिन शेरशाह जैसा क्रूर है वैसे ही उतने ही भीषण रक्त की प्यास तुम्हारे में है, उतने ही निष्ठुर आप हो। तो हे सैनिक, तुम जाओ, मेरे यहाँ पे तुम्हारे लिए आश्रय नहीं है। तब जो है क्या कहता है वह, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना, मतलब आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि मैं बता भी नहीं सकता मैं कितना थका हुआ हूँ। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति, यह कठिनाई कहाँ से आई? उसने जल दिया, ममता ने उसे जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। जल पी करके वह क्या हुआ, उसके प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, यानी ये धर्म पे नहीं चल रहे सारे, तो इसलिए इनके ऊपर दया करना उचित नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, अन्यायी, क्रूर, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। ये मेरे पिता का वध करने वाले हैं, ये सोच करके उनके प्रति ममता के मन में घृणा उत्पन्न हुई और उसके कारण क्या हुआ, उसके मन में विरक्ति का भाव आ गया। उदासीनता होता है विरक्ति का मतलब। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, यानी थोड़ा पानी पिया, उसके प्राण में जान आई और वो क्या कहता है, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूं,
मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। यानी यहाँ पे ममता जो है वो द्वंद्व की स्थिति में है। एक बार वह सोचती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे मेरे धर्म अतिथि देव की सेवा करने का जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए। दूसरे ही क्षण उसके मन में विचार आता है कि ये तो क्या है, विधर्मी है, तो इनके साथ में दया करना उचित नहीं है। लेकिन फिर उसके मन में विचार आता है तो फिर मेरे कर्तव्य का क्या होगा। इस प्रकार से यानी वह क्या करे, उसे अपनी कुटिया में शरण दे कि नहीं दे, ये दोनों विचारों से वह द्विधा की स्थिति में है, द्वंद्व से वह घिरी हुई है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ, तलवार के सहारे वह खड़ा होता है। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं तब नहीं स्त्री। यानी ममता क्या कहती है कि भाई ये मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम भी मेरे साथ छल नहीं करोगे। जब इस प्रकार से ममता ने कहा तब क्या कहता है मुगल कि छल नहीं तब नहीं स्त्री। यानी इस बात पे उसे आश्चर्य होता है और वो क्या कहता है कि तब नहीं ठहरूंगा, जाता हूँ तैमूर का वंशधर। मैं क्या हूँ, तैमूर का वंशधर हूँ। हुमायूं कह रहा है ये बात कि मैं तैमूर का वंशधर हूँ, स्त्री से छल करूँगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है। यानी मन ही मन में सोच रही है ममता कि मेरे पास कौन सा दुर्ग है, यही झोपड़ी है, झोपड़ी ने जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। यानी ममता मन ही मन में सोच रही है कि भाई मेरे पास कौन सा दुर्ग है, ये एक झोपड़ी है, अगर ये मेरे साथ छल करेगा तो इसे ले लेगा, मुझे तो मेरा कर्तव्य करना चाहिए। वह बाहर चली आई ये सोच करके और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, रात्रि का समय था ये, चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। यानी हुमायूं को शरण देकर के और ममता जो है वो पास की टूटी हुई दीवारों में चली जाती है। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, यानी ये रात का समय था, रात में वह खंडहरों में चली जाती है और खंडहरों में जो संधियां थी, जो छेद थोड़े बने हुए थे, उनमें से देखा उन्होंने सैकड़ों अश्वारोही घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी। यानी कि वो ये सोचने लगी कि मैंने यहाँ पे इसको शरण दी है, तो इसको शरण दिए तो इससे ही ढूंढते हुए अब तक ये यहाँ पे हैं, वरना अगर इसको शरण नहीं देती तो ये रात को ही यहाँ से चले जाते। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। रात के समय में जिस पथिक ने ममता की झोंपड़ी में आश्रय पाया था, उसने क्या कहा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे ढूंढो। ममता
छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, अधिक सावधान हो गई। वह मृगदाव में चली गई, जंगल में चली गई। पास के मृगदाव जंगल। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, यानी वो जब जाने के लिए तैयार हुए तब वो कुछ कह रहे थे। और क्या कह रहे थे? ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में, कठिनाई में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बारे में इसके बाद वे वहाँ से चले गए। चौसा की मुगलों और पठानों में हुआ था ये युद्ध। शेरशाह पठान था, हुमायूं मुगल था। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, प्रातःकाल था शीत ऋतु का। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि यह आजीवन सबकी सुख दुख की सहभागिनी रही है। यानी चौसा का युद्ध बीते हुए बहुत समय हो गया। ममता अब 70 वर्ष की हो गई। उसका शरीर जो है वो जर्जर हो गया और ऐसी अवस्था में उस 2-3 स्त्रियां उसे घेरे हुए बैठी थी। तभी क्या होता है, ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। यानी एकदम से उसकी जीर्ण शीर्ण हालत है, वृद्ध हो गई है। उसको घेरे हुए, ममता को घेरे हुए कई महिलाएं बैठी हुई हैं। जब वो पानी मांगती है तो उसे पानी दे देते हैं। इतने में ही, ऐसे समय में ही उसकी झोपड़ी के सामने उसे क्या है, अश्वारोही खड़ा दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा। अश्वारोही अपने आप से ही कह रहा था, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। यानी ममता की झोपड़ी के आगे जो अश्वारोही था वह क्या है, अपने आप से ही बातें करके कह रहा है कि मिर्जा ने जो चित्र बना के दिया वो तो इसी जगह का लग रहा है। वो बुढ़िया भी मर गई होगी। मैं अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस झोपड़ी के नीचे रात बिताई थी। इस प्रकार से वह बातें कर रहा है। ममता ने अपने विकल कानों से ये सारी बातें सुनी। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। ममता ने कहा कि उस अश्वारोही को बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, क्योंकि उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। अब वह अंतिम दौर में थी, इसलिए क्या है, एक लगातार उससे बोला नहीं जा रहा था। रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, चुपचाप खड़ा था, बिना बोले सब सुन रहा था। और इतने में ही बुढ़िया के प्राण पखेरु अनंत में उड़ गए। यानी ममता का निधन हो गया। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना। उस झोंपड़ी के स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया।
और शिलालेख में क्या लिखा? सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को स्पर्श करने वाला मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। तो यहाँ पे क्या है? व्यंजना है, पर ममता का कहीं नाम नहीं था। ये एक साधारण सा वाक्य लग रहा है, लेकिन व्यंग्यार्थ है, क्योंकि यानी हुमायूं ने कहा था कि एक रात उसने मुझे विश्राम यहाँ पे करने दिया, उस का ऋण चुकाने के लिए मैं यहाँ पे क्या है, एक अष्टकोण मंदिर बनवाऊंगा, या मेरी आने वाली पीढ़ी यहाँ पे एक अष्टकोण मंदिर बनवाएगी उसी ऋण चुकाने के लिए। लेकिन फिर भी उसमें ममता के नाम का कहीं जिक्र नहीं था। ये शब्दार्थ हैं, ये आप देख लेना। अब प्रश्न देख लो। कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी? कौन थी? रोहितास दुर्गपति के मंत्री की दुहिता थी। उत्तर सही होगा इसमें। अगला देखो। चूड़ामणि के द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने कहा, क्या कहा? तो क्या आपने मल्लेच्छों का उत्कोच स्वीकार कर लिया है पिताश्री? सही इसमें उत्तर होगा। आगे प्रश्न। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। किस बादशाह ने ममता की झोपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया? अकबर ने ममता की झोपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया। किसने कहा है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन? यह ममता ने कहा है। जब वह स्वर्ण थालों को देखती है उस समय। प्रश्न देखो अगला। ममता ने स्वर्ण मुद्राओं का उपहार लेने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि ममता एक संतोषी और कर्तव्यनिष्ठ महिला है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो रिश्वत में प्राप्त स्वर्ण थे उन्हें लेने से मना कर दिया। वह साधारण जीवन जीने वाली एक ब्राह्मण विधवा महिला थी, इसलिए उसे किसी प्रकार के स्वर्ण की आवश्यकता नहीं थी। हुमायूं कब और क्यों ममता की झोपड़ी में आश्रय के लिए आया था? चौसा युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं ममता की झोपड़ी में आश्रय लेने के लिए आया था, क्योंकि हुमायूं चौसा के युद्ध में शेरशाह से हार जाता है, उसके साथी पीछे छूट जाते हैं, उसका अश्व भी मर जाता है, वह अकेला रह जाता है और वह पथ भ्रमित हो जाता है। इसलिए आगे चलने में असमर्थ होने के कारण वह ममता से झोपड़ी में आश्रय लेने के लिए निवेदन करता है, वहाँ आता है। अगला प्रश्न देखो। इस कहानी में भारतीय संस्कृति के किन किन मूल्यों को उभारा गया है? इसमें भारतीय संस्कृति के सबसे पहले रिश्वत किसी भी सूरत में व्यक्ति को नहीं लेनी चाहिए, अपने कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। इसके अलावा इसमें शरणागत की रक्षा व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे उसके सामने कितनी भी विपत्तियां आए। ये सब भारतीय संस्कृति को उभारने वाले मूल्य हैं जो इस कहानी में दर्शाए गए हैं। अगला प्रश्न देखो। शेरशाह ने किस प्रकार रोहतास दुर्ग पर कब्जा किया? शेरशाह ने छल और कपट से रोहतास दुर्ग पर अधिकार किया। पहले उसने रोहतास दुर्ग के जो मंत्री चूड़ामणि हैं उन्हें रिश्वत दी और दूसरे दिन पठानों को महिला वेश में डोलियों में भर करके
और रोहतास दुर्ग में प्रवेश करवाया और वहाँ पे फिर रक्तपात हुआ और रोहतास दुर्ग को हस्तगत कर लिया गया। इस प्रकार से छल कपट के द्वारा उसने रोहतास दुर्ग पर कब्जा कर लिया। ममता के माध्यम से भारतीय नारी के त्याग और आदर्श पर एक लेख लिखिए। तो इसमें लेख लिखना है, निबंधात्मक प्रश्न है, यानी किस प्रकार से ममता ने अपने त्याग का परिचय दिया, किस प्रकार वह आदर्शों के ऊपर चली, उसी हिसाब से आपको भी लिखना है। तो आप कर लेना, या फिर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इस ममता जो कहानी का पात्र है, नायिका प्रधान ये कहानी है, और इसमें ममता में सभी भारतीय नारी के गुण दिखाए गए हैं। वह उसे सबसे पहले त्यागमयी दिखाया गया है। उसने जो रिश्वत में प्राप्त धन था उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, और वह विधवा महिला होने के बावजूद भी एक शरणागत की रक्षा उसने की और हुमायूं को उसने शरण दी। इसके अलावा भी उसने अंत समय में भी किसी प्रकार की कोई दीनता दिखाए बिना और अश्वारोही को बताया कि यही स्थान था, यहाँ पे आप कुछ भी बनवाओ, मैं अब चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इस प्रकार से वह एक आदर्श भारतीय नारी थी। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, मुगल कालीन भारतीय नारी की स्थिति का वर्णन कीजिए तथा आज स्थिति में आए सुधार पर प्रकाश डालिए। तो मुगल कालीन भारतीय नारी की स्थिति इस कहानी में आपको दर्शाई गई है कि विधवा जो होती थी उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता था, पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। मुगल काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, उन्हें शिक्षा का किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, बाल विवाह है और बहु विवाह जैसी प्रथाएं प्रचलित थी। इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि उस समय मतलब मुगल काल में भारतीय नारी की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आज इसमें बहुत अधिक सुधार हो गया है। अब क्या है, उसे शिक्षा का अधिकार है, पुनर्विवाह का अधिकार है, बाल विवाह को समाप्त कर दिया गया तथा अब उसे पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब जो है वो भारतीय नारी अब दयनीय अवस्था में नहीं है।